मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। जो भी विषय है वो विषय जैसे ही विषय की चीज आया, और तो वो जानने वाला जो है तो विषय मतलब एक हुआ विषय, मतलब मान लीजिए का ही अनुभव ले लीजिए, वो भी कालांतर में जाके वो भी खत्म होना है। सुख का ही ले लीजिए, वो भी खत्म होने वाला है। तो एक हो गया विषय और एक हो गया विषयी। मतलब विषयी को मैं विषय शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ, आप एज लाइक उसको कहीं साक्षी दृष्टा यूज कर लीजिए, दृष्टा साक्षी अवस्था ले यूज कर, संचित अवस्था अनासक्त भाव ले लीजिए। जैसे आप अपने ही फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से अपने ही, मतलब कहने का जैसे ही मैं शब्द कह रहा हूँ तो आप इस भाव में लीजिए जहाँ जहाँ मैं कह रहा हूँ। नोइंग मतलब जानने वाला, इंग्लिश में उसको नोइंग कह सकते हैं। नो माने जानना होता है ना, तो जानने वाला माने जानने वाला जो आप हो। मतलब जैसे राकेश देवी माँ से बात हो रही है, राकेश देवी माँ के थ्रू बबीता देवी माँ से बात हो रही है, तो दो जानने वाला वो जो नोइंग है वो अभी भी उसी भाव में रहे, मतलब हमेशा वो देखे उस भाव, उसी को मतलब साक्षी भाव कह लीजिए। तो मेरा ये प्रश्न था कि वो कोई वो और माँ करके जो है वो शब्दों में न रहे, वो तो शब्द एक दे दिया गया, चाहे ओम शब्द दे दिया गया, उसका संपूर्ण व्याख्या उसी नोइंग से है। वही उसको विषय और विषयी, मतलब वो जानने वाला कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए। तो वो कोई ज्योति बिंदु अपना वो एक दिया गया, वो रूपरेखा की ऐसा लोगों को समझाने। मान लीजिए कोई ऐसा शब्द, लेकिन वो जैसे मेरा है, आपका है, आप ये किसी को ना समझा सकते हैं। ये वर्ण सबका अपना अपना, ये अपना ही है, वो है ही, वो उसको क्या समझाना। सही है, ये तो है ही। इसको समझाने वाली कोई, जैसे आप कोई चीज समझाते हैं ना तो फिर विषय हो जाता है। तो समझिए, तो एक रूप में इसको समझाया भी नहीं जा सकता। क्योंकि जो चीज आपको मौजूद है, ये तो आप हर चीज में हर के लिए अपना मौजूद, वो तो है ही खुद, वो उसको क्या समझाना है। ये मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई ये है टॉर्च हाथ में रहे और बोलने लगे कि रोशनी कहाँ है, तो खुद वो तो आप टॉर्च आप हो ही, जो जानने वाला तो वो हो ही, उसका क्या व्याख्या, उसका क्या वर्णन। और जैसे ही आप वो विषय वस्तु में ले जाते हैं ना, और भटकाव पैदा होता है। तो यही है, इस विषय पे कुछ बातें हुई थी किसी टॉपिक में, जिसमें से मैंने देवी माँ ऑडियो नहीं बनाए। ऐसा होगा ना कि वो बात जहाँ हम लोग कर रहे थे तो उस टाइम में बैक से आवाज आ रहा था, कहीं बाहर थे वो, पता नहीं, तो इसलिए नहीं कर पाए होंगे। और क्योंकि मेरी बात बहुत दिनों के बाद हो रही थी, तो उनको लगा होगा कोई अननोन पर्सन है। शुरू में जब कॉल रिसीव, क्योंकि मेरा नंबर नया नंबर था, तो ये भी लगा होगा। तो ये नंबर आया है, नया है, जो नंबर सेफ है ये मेरा नंबर नया है। और जिसपे वो व्हाट्सएप करते हैं, मैंने उनको बताया अभी, व्हाट्सएप जो आप करते हैं वो मेरा पहले से ही नंबर है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद ही है, वही नंबर है। तो आज भी मैसेज आया है सब कुछ, मतलब वो जैसे अभी व्याख्या चल रहा है ना वो मुरली का, उस ढंग से अपनी सागरिका के, मतलब ये। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी रखा था, उन्होंने उसका नाम में जवाब दिया। क्वेश्चन ये था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग जैसे रहा है कि स्वर्ग माना, जैसे कहा जाता है कि बाप आए हैं, तो बाप तो माना कहते हैं। तो बाप कहते हैं, बाप सब तो बराबर है, तो वो तो बीज है। मतलब बीज, मतलब वो बाप माना बीज। बीज तो
मैं ही माना हूँ बीज ना। संकल्प, हाँ संकल्प, हाँ, तो वो संकल्प ही बीज। संकल्प जो मेरी है, या फिर वो नोइंग जो है जाने वाला, वो जो मूल है वो मैं खुद हूँ। तो मैं, देखिए मैंने पहले ही कह दिया, मैं जैसे ही कहता हूँ तो मेरे शरीर से इम्पैक्ट मत लीजिएगा। हाँ मैंने कह दिया जहाँ जहाँ मैं कह रहा हूँ नोइंग अंदर हाँ जानने वाला जो बोल रहा है वो उससे लीजिएगा उस भाव में हमेशा। तो मैंने देखा कि मैं खुद हूँ जो, तो मैं वो जो बाप है, बाप तुमको ले जाने आया है, तो ले जाने मतलब कहाँ, या स्वर्ग की बादशाही। तो स्वर्ग माना मैंने कहा कि गरिमा ऐसा नहीं है कि सत्य, सत्य शब्द है, स्वयं शब्द है, शुभ शब्द है, स्वदर्शन है, सब स्व से मतलब एक ही मिलता है सबका। तो क्या स्वर्ग माना ये नहीं ना है कि स्व जैसे तो अपने ही ये जो स्वर्ग में पहुंच जाना, जिसको मतलब ऐश्वर्य ये क्या इस तरह की बात ही से मतलब ये नहीं ना है कि उस अवस्था का ही नहीं तो ये है नामाकरण, जो स्वर्ग की बादशाह ही मिल गया। क्योंकि ये भी तो लिखा गया ना कि स्वर्ग स्वर्ग तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब बाद में आएगा कि उन्होंने एक चीज कहा, तो मैं अभी उस पर ये नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि बाद में सभी प्रत्यक्ष सभी ये होंगे, आएंगे जो भी धर्म संस्थापक हैं, जो भी गुप्त है, सबका अपना समय अनुसार सबका ये होगा, ड्रामा प्लान अनुसार सबका देखने में आएगा सबका। तो अब वो पता नहीं, वो जो भी वो ड्रामा में नून होगा तो वो तो देखने में आएगा ही। मैंने उनको कहा जो ऐसे नहीं ना है कि जो फिजिकल में जो बताया जा रहा है कि स्वर्ग ऐसे होगा या वो ऐसी स्थापना होगी, तो उन्होंने भी उस चीज को नकारा कि नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सोने के जवाहरात के महल होंगे या लदे होंगे वस्त्र आदि जो दिखाया जाता है वैसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ सात्विक दुनिया, सतयुगी दुनिया, जहाँ संकल्प शुभ हो, जो भी जो सात्विक जैसे फाउंडेशन डाला जा रहा है उस टाइप का तो होना है। तो ऐसी दुनिया का तो ये जरूर होना है जहाँ सब एक मतलब इकट्ठे हो, उस टाइप के सभी जो तैयार हो, एक मत वाले हो। हाँ हाँ हाँ, ये उन्होंने कहा। हाँ ऐसा, हाँ वो जो बताया जा रहा है वैसा वो तो इमेजिनिंग मतलब इमेजिंग काल्पनिक ही दुनिया है वो। हाँ वो तो हाँ, तो ऐसा तो नहीं होना है, लेकिन इस तरह का होना है। तो मुझे ये कहीं तक लगा तो हाँ ये हो सकता है। तो मीठी आत्मा शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है सत्युग त्रेता का, भल मुंह का बक्का ही है। यहाँ सत्युग दिन की दुनिया थी, लेकिन शास्त्रों में कहीं उसका वर्णन नहीं, कहीं से कहीं तक सत्युग त्रेता का। तो मैंने ये भी कहा कि अच्छा ये बोलिए कि जो ब्रह्मा बाबा की जितनी भी बानियां चली, जिसको मुरली हम लोग कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा की जितनी भी बानियां चली, तो उसको अगर कोई वर्णन करेगा, कोई अपना व्यात रखना चाहेगा, चाहे भगवान की बानी माने, तो क्या इतना बेहद में बोलेगा कि यार कितना उसका मतलब, कोई बेहद के लिए बेहद के बच्चों से बेहद की बात करते थे, तो कितना उसका भाव लगाइएगा आप, स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ये तो एक दूसरे का कहीं कहीं कंट्राडिक्टरी भी है मुरलियों में। वही चीज आपको किसी मुरली में ऐसे इस प्रोस्पेक्ट में लगेगा कि कहीं जाके, और बाद में कालांतर में ऐसे भी बहुत सारे आए जो उन्हीं मुरलियों को बेस बना के ना अपना अपना शासन चलाया। तो ये तो उसी को लिया है, मतलब वो बोला जो यहाँ जो भी कंट्राडक्टरी वर्ड है यहाँ तो पकड़ा हुआ है ना कि देखो ऐसे कहा गया है, ये है, तो अपने आप को तो मुरलियों में भगवान इतना ये तो नहीं। देखिए बताने का जो है ना, अब सबका तरीका है। मान लीजिए हम ही क्या बताना चाह रहे हैं, लोगों के सामने क्या रख रहे हैं। जैसे देखिए एक तो सबसे ये सब शब्द से परे की चीज है। पहला बात, शब्दों में इन लोगों इनका कुछ ये नहीं है। जो भी है, अब देवी माँ जो है, जो बबीता देवी माँ से अभी बात हो रही है, उनका अपना है, जो वो खुद हैं, उनका अपना जो है ना एक्सपीरियंस, जो या वो जो खुद नोइंग अपना है उनका, जो जानने वाला या फिर उनमें जो बैठा हुआ है, वो जो पार्ट एक्ट कर रही है, वो मूल जो है वो उनका अपना हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है, मैं वो खुद ही कर सकता हूँ। वो ऐसा नहीं कि बबीता बहन शब्दों के जाल से हमको उस चीज का अनुभव करा दे, सही है, या मैं उस चीज को जानने लगूं। अनुभव भी जब तक है, मतलब वो तो एक मौन शब्दों से परे का चीज हमको तो लगते रहता है। जब जिसके लिए बोला शून्य अवस्था, नो संकल्प, ये तर्क वितर्क, ये चाल, ये कुछ नहीं मतलब रहेगा, ये कुछ नहीं है, ये है ही नहीं। हम इसको ज्ञान आप एक अर्थों में जब वहां पहुंचिएगा ना, वहां जब उस चीज का ये होता है तो लगता ही नहीं कि ये सब ज्ञान है। अब मान लीजिए गीता कह लीजिए,
वो एज लाइक गौदुर्गी का घी अतोता मान लीजिए, जब तक उसका गीता का आप सही मायने में ओम क्या है, ओम का हर जगह अपना अपना व्याख्यान कर दिया है लोगों ने। तो ये सब चीज सब सिर्फ शब्द बन के रह गए हैं, ये सब ऐसा नहीं है। अब आत्मा है, आत्मा के लिए प्राण के लिए को जैसे आप बोल दिया गया कि ज्योति बिंदु वैसे है उसका आकार है। तो चलो भाई, हमारे शरीर के अंदर, फिजिकल बॉडी के अंदर जो भ्रिकुटी की तो गया है, माना गया है, चले और ये एक उत्कृष्ट जगह सारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में इस जगह सबसे उच्चतम जगह है। आप वहाँ पे कर सकते हैं। नहीं, आवाज कट रही है आपकी? आवाज कट रही है। अच्छा, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो जाता है यहाँ। अब आ रही है देखना। हाँ आ रही। हाँ, तो वो जैसे है ना वो मूल पॉइंट, तो उसको एक जगह दे दिया गया, चाहे इस आकार में उसको, जैसे चूंकि हम लोग वहाँ संकेत में, मतलब वो फिजिकल वर्ड है ना, फिजिकल वर्ड में कुछ फिजिकल रूप उसका आता है, जरूरी थोड़ी ना है। तो सिर्फ एक ही है, एक ही चीज है उसका कि मैं जानने वाला, मैं अपना हर एक ड्रामा में साक्षी भाव कहिए, अनासक्त भाव कह लीजिए, या जानने वाला कह लीजिए उसको, चाहे ना हो के विषयी कह लीजिए, उस विषय को देखने वाला, बिल्कुल वो इस सब चीजों से अलग है। वो इन सब वो मैं हूँ, उसका क्या रूप देना, क्या रंग देना, और वो ऐसा थोड़ी ना कि कभी नहीं था, वो तो हमेशा है। वो मान लीजिए थोड़ी है कि अभी ज्ञान मिला उसका, तो अभी हम लोग, ये है कि हमारी स्मृति में नहीं था। इस चीज को ये कह सकते हैं आप कि हम उन चीजों, उस मतलब, अब रोशनी क्या होता है, रोशनी इसी चीज को कहा जाता है कि वो वहाँ, मतलब वो चीज था लेकिन वहाँ प्रकाश नहीं था, तो दिखता है वो चीज। लेकिन वो तो मौजूद है ना, जिस चीज को हम अभी बताने जा रहे हैं, चाहे आत्मा कहते हैं कुछ, वो तो हमेशा से, मेरे अस्तित्व से ही वो हमेशा है। इस अर्थ में लीजिए तो कौन मरता है, ना मैं मरता हूँ ना आप मरेंगे, कभी नहीं, सब तो अमर ही है। सही है। शरीर के अर्थों में ना मरना जीना होता है, जन्म लेना होता है। और आपका जन्म हुआ है ना, उस अर्थ में आप कहिए तो ना कोई जन्म लेता है। अगर मान लीजिए हम इस अर्थ में एक लाइन बोल दें कि, तो लोग कहेगा कि, अगर नहीं समझेगा तो उस अर्थ में कि पागल है। हम कहेंगे, मान लीजिए अभी एक लाइन बोल दें, ना कोई जन्म लेता है ना कोई मरता है, लोग जो आत्मा मरती है ना जन्मती है। हाँ, तो ये तो वो, लेकिन मैंने किस भाव में बोला, सही में कोई जन्म नहीं लेता वो तो, क्योंकि आप हो ही नहीं जिस चीज को, क्षर वाली चीज को क्यों मान रहे हो आप? सही बात। वो आप शरीर थोड़ी हैं, आप आत्मा। तो मान लीजिए रामदेव दीक्षित ही सपोज दैट, वो क्या जो मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं वो तो मान लीजिए उस भाव में बोला हो, वास्तव में कोई मरता थोड़ी है। सही बात है। तो उन लोगों ने बोल दिया मुकर्ररत उसके लिए। आप मुकर्ररत के लिए किसके लिए बोला? आत्मा के लिए बोला ना। आत्मा तो मुकर्रर है ही, सदा से कायम है इस सृष्टि पर, सदा से कायम है। लेकिन कायम किसके लिए बोल दिया? देहधारी के लिए बोला। बेहद की बात बोली गई थी ना। हाँ, बेहद की बात बोली गई थी, लेकिन हाथ में ले लिया मुकर्ररत उसको बोल दिया, वीरेंद्र दीक्षित नामक मीठी आत्मा को। और सब का भी राशि एक ही है। हाँ, आप देखिए ना, शिव और सब, और वो सब है, उसमें हसी कार मिलने से शिव बन गया है। शिव जो सदा कायम हो, और सब मतलब जो मुर्दाशील हो, जो खत्म हो गया, जिसका क्षर हो गया। अक्षर हो, जो अक्षय है ना, उसका जन्म ले मरे, जन्म न ले मरे, उसको भी तो आत्मा का भी डिफिनेशन है, वही तो आत्मा का डिफिनेशन है। इसलिए बोला आत्मा के लिए बोला, जन्म अकर्ता भोक्ता सोचता अकर्ता। हाँ, तो वो भी तो परमात्मा का भी वही डिफिनेशन है ना। हाँ, वही जो मैं शरीर गर्भ से नहीं आता हूँ। वो तो फिजिकल, वो शरीर आता है ना, वो थोड़ी जन्म ले मरता है वो। तो यही बात है, भाव की बात है, समझने का चाहिए। हाँ, बस। और दूसरा है कि कोई ये नहीं है कि ऐसा ही है, ये है वो है, और न देखें तो कम से कम आप उस स्थिति में है, प्राम अवस्था जो एक है, इसमें आप अपने आप को, जिसके लिए आत्मिक स्थिति कहा गया है, या आत्मिक स्थिति छोड़िए ना, वो दूसरा चीज थोड़ी है, वो अपनी स्थिति है। आप हो ही वो, स्थिति में कायम होने की क्या बात है, वो आप हो ही वो।
बस अपने आप को देव मान बैठे हो, वो तो हो ही आप ओरिजिनल में। हाँ। तो उसको क्या याद करना, आप तो हो ही। याद उसको किया जाता है जो आप नहीं हो, तो उसको ध्यान करेंगे याद। तो आप तो हैं ही वो, आप सदा से वही हैं, रहेंगे ही वो। उस चीज को केवल जानते रहना, वो जानने वाला हमेशा रहे कि वो जान रहा है, विषय अलग है, जो भी हो रहा है ड्रामा बोला जननी जाननहार। हाँ हाँ हाँ, वही शब्द, वो शब्द भी उसके लिए आएगा। जो भी एक्ट हो रहे हैं, जो भी ड्रामा प्ले सब मीडिया फिजिकल इंस्ट्रूमेंट अभी जो मिल रहा है, बात हो रहा है, क्योंकि देवी माँ से मेरी बात जो शुरू हुई तो इस टॉपिक पे देवी माँ को मैंने बताया कि देवी माँ आजकल मेरे साथ होता क्या है कि, और सही में अचानक बैठे रहते हैं और हम जैसे 2-4 साल पहले की कोई घटना जैसे मेरे साथ हुआ, जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं ना, उसी तरह से कभी जैसे 2-4 साल पहले कभी वहाँ पे, क्योंकि हम पढ़ाई के क्रम में डेरा लेके रहते थे। हाँ। तो डेरा लेके रहते थे, तो याद बात है कि वो कई बार डेरा हम चेंज भी किए थे। डेरा मतलब एक डेरा रहे, फिर कुछ 6 महीना साल भर के बाद दूसरा डेरा रहे। हाँ। तो हम डेरा भी हम बदले। तो हम चले जाते हैं, ये डेरा में रहे पटना का किरबेपुरी में, यहाँ रहते थे, मतलब वहाँ हम पहुँच जाते उस भाव में, उस टाइम में पता कि वो अच्छा वहाँ जाते हैं मुझे, तो लगता है क्या उस टाइम में उस दिन जीवन था, क्योंकि हम एक बार डॉक्टर के पास, मेरा कोई दोस्त जाना, तो उस टाइम इतना हम उस चीज से अटैच थे, तो वो इतना जीवंत था वो दिन। लेकिन आज लगता है क्या भाव जगत में भी नहीं है, कितना दिन के बाद वो आज याद आया है वो दिन। फिर आते हैं वो डेरा चेंज करके वहाँ थे, मतलब 1 साल पहले की बात, 1.5 साल पहले की बात, फिर ऐसे ही सोचते सोचते अपने आज में आते हैं, तो वो कल के डेट में ये भी उड़ जाएगा हवा की तरह। आज जो जी रहे हैं, तो लगता रहता है जैसे कि मतलब वो जैसे वो कुछ है ही नहीं उसका अस्तित्व। हाँ। जैसे मर सा गया वो दिन, वो दिन जैसे, लेकिन जिए तो उस दिन उसको भी थे ना। हाँ। उस दिन लगा था कि पूरा जीवन था, जैसे अभी मैं देवी माँ से बात कर रहा हूँ तो कितना जीवंत होके बात कर रहा हूँ, जी रहा हूँ उस पल को। लेकिन मतलब अब देवी माँ से बात करना रख देंगे, ताजा रहेगा, कल होके परसों होके ये हो जाता है। हाँ। तो इसी पे जब ये सब ज्यादा हो रहा है, मतलब मानस पटल पे, मेरे मस्तिष्क पे ये सब चीज, और ये सब आते आते ऐसा हो रहा है कि जो मेरे अंदर जो नोइंग, जो मैं जिसके बारे में वर्णन करना चाह रहा हूँ, शब्दों में उसको कहा भी नहीं जा रहा है, तो उसमें जैसे मतलब बहुत सहज मतलब उसमें होते जा रहा हूँ, जैसे प्रयत्न नहीं, कुछ ऐसा नहीं। सुबह में जैसे मतलब ऐसे बैठे बैठे जैसे उस चीज में, और जैसे और उस चीज में पहुंचने पर ना, मतलब आपको एक अलग ही अंदर से याद है, मतलब आप सही मानिए, जब आप उस पल को जिएगा ना, आप खुद को जिस दिन जीना शुरू कर दीजिएगा ना, तो आपका देखने का नजरिया और संसार दूसरे तरह से प्रतीत होने लगेगा। जिसको इस चीज का अनुभव होगा ना, व्यक्त वाला ये चीज, वो आप वही इंसान है, संसार भी वही का ही है, लेकिन पता नहीं आपको इतना अलग दिखेगा ये चीज। मुझे आज मैसेज पढ़ा था, उसमें आया था व्यक्त वाला, ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में आया था व्यक्त स्टेज वाला? हम मैसेज तो पढ़ते हैं, हम हर चीज जो भी ग्रुप में आया था, सागरिका का आया था। हाँ हाँ हाँ, वो और मनोज देवी माँ भी बताया था हमको, जो अव्यक्तवाणी पे है ना। हाँ, अव्यक्तवाणी तो देवी माँ की तरफ से पाठ तवा की जो आया था उनकी तरफ से, रमेश देवी माँ की तरफ से। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग वाला नहीं, ऑडियो नहीं, आज लिखित रूप डाला था ना। अच्छा, वो नहीं देख पाया थे शायद। हाँ, वो देख लेंगे आपसे बात। और सब देवी माँ और सब बढ़िया। अच्छा, मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र, क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।